7 नवंबर को देव दीपावली का त्यौहार वाराणसी में बड़ी धूमधाम से भव्यता से मनाया जाएगा। पिछली 2 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी खुद देव दीपावली में आए थे। उसी से इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक बहुत नए प्लेटफॉर्म पे जा चुका है। पिछले बार जैसा देव दीपावली हुआ था उससे भी ज़्यादा एडिशंस इस बार किए गए हैं। हम लोगों का 3 दिन का जो गंगा महोत्सव है वो कल 5 तारीख को चालू हो रहा है, 3 दिन लगातार चलेगा। उसमें भव्यता लाई गई है, अच्छे कलाकार उसमें जोड़े गए हैं। इसके साथ जो आरतियाँ हैं उनकी अच्छी व्यवस्था कराई गई है, उनमें बैठने के लोगों का और व्यवस्थित करवाया गया है। उनके लोगों को, अतिथियों को लाने ले जाने के लिए, घाटों से नाव की व्यवस्था कराने के लिए वो व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके साथ ही हमारा एक बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड शो होता है, उसमें और बढ़िया अब की बार एडिशंस करवाए गए हैं। जो लेज़र शो हमारा होता था उसके साथ साथ जो लाइट शो होता था वो LED स्क्रीन पे हुआ करता था। अब की बार दीवारों पे असली एक्टर उसको परफॉर्म करके उसकी पूरी की पूरी एक सीरीज़ बना रहे हैं स्टोरी की, वो अब की बार दीवार पे प्ले की जाएंगी। आतिशबाजी को और भी भव्य बनाया जा रहा है। पिछली बार जैसी हुई थी उससे भी अच्छी आतिशबाजी अब की बार काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट के सामने होगी। तो ये जो लोकेशंस हैं ये फाइनल कर दी गई हैं। हमारा लाइट एंड साउंड शो चेतसिंह घाट पे, हमारा जो आतिशबाजी है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने, और जो आरतियाँ हैं वो जिन जिन घाटों पर पारंपरिक हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग भीड़ को लेकर घटनाएँ हुई हैं देश में। इसी को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस अब की बार क्राउड कंट्रोल के ऊपर ही है। भीड़ को मोबिलाइज़ करने के लिए व्यवस्थाएं रहें, पुलिस के माउंटेड पुलिस हैं वो हमारे जितने भी पुल हैं उस पर रहे। हमारे जो लाउड हेलर लगी हुई गाड़ियां हैं उनके माध्यम से अनाउंसमेंट होती रहे, उनसे भीड़ का मूवमेंट रहे। और इसके बाद जो घाट हैं उसमें देव दीपावली समिति के वॉलंटियर्स लगाने के लिए विशेष हमने रिक्वेस्ट की है सारी समितियों की बैठकों में। इसी के साथ सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स लगाने की हमने रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन गलियों में ड्यूटी दें जहाँ से लोग घाटों पर जाते हैं, और अगर किसी घाट की क्षमता पूरी हो जाती है तो उस गली से लोगों को डाइवर्ट करें। और इसके बाद भी होता है तो जो मुख्य मार्ग है हमारा पीछे गोदोलिया मैदागिन से लेकर राजघाट तक का, उस पर क्राउड कंट्रोल करें। पार्किंग की व्यवस्था ऐसी कराएं कि गाड़ियां उसके अंदर ना जाएं। गाड़ियों से ज़्यादा स्थान घिरता है, पब्लिक कम आती है, तो पार्किंग की व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस ने बहुत अच्छी की है। पिछली बार से ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्थाएँ के लिए जगह ढूंढी है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट हो सके इसलिए 5-6 बड़ी स्ट्रीट्स हैं जो घाट को कनेक्ट करती हैं, उसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर्यटन विभाग के खर्चे से हम लोग अभी पुलिस के लिए लगवा रहे हैं। और लाउड हेलर का प्रयोग, अपने मंच बना के पुलिसिंग का प्रयोग, और उसके साथ ही रेड क्रॉस के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी पहले से ही एम्बुलेंस वहाँ पे लगाए, फोल्डेबल स्ट्रेचर रखे, उनके भी स्वास्थ्य के लिए भी हेल्पिंग पॉइंट बनाए, और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी एडवांस में वहाँ पे जाके पोजीशन हो जाएं। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए पुलिस की, प्रशासन की और विभागों की बहुत डिटेल मीटिंग हुई है, और लगातार डेली ब्रीफिंग भी हो रही है, और देव दीपावली समितियों के साथ बैठ के छोटी छोटी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी हो रही हैं। क्योंकि अधिकतर पब्लिक नाव के माध्यम से ही इस देव दीपावली को देखती है। नौकाओं में मछली मारने वाली जो नौकाएँ होती हैं जो यात्रियों के लिए जनरली नहीं होती हैं वो यूज़ ना हो पाएँ, इसका कैटेगराइजेशन करवाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। कुछ वॉलंटियर्स लेके उनको चिन्हांकित करा के वो पब्लिक को लेके ना चले, एक तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगवाया जाएगा। दूसरा, नौका में जितने लोग की क्षमता है उतने लोग बैठे, इसके लिए घाटों पे जहाँ बोर्डिंग पॉइंट हैं वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है, ताकि बैठते समय ही वो उतने लोगों को ही बिठवाएं जितनी उसकी क्षमता है, इससे ज़्यादा वो बोर्डिंग ना करवाएं। जो नदी के उस पार भी बोर्डिंग होने लगी है रामनगर साइड में और सुजाबाद डोमरी साइड में, वहाँ भी रामनगर थाने के और अतिरिक्त पुलिस के लोग दिए जा रहे हैं, ताकि वो भी नाव में बैठने के लोगों की व्यवस्था है वो पूरा रेगुलेट करवाएं। और इसके अलावा बीच के डिवाइडर की भी व्यवस्था कराने की कोशिश हो रही है कि नदी में बीच में डिवाइडर पड़ जाए तो आने का एक रास्ता रहे और दूसरी तरफ जाने का दूसरा रास्ता रहे, ताकि नावों की टकराने की संभावना न बने। नाविकों की बैठकों में बताया जा रहा है बार बार कि छोटे बच्चे या अन्य कोई लोग जो नाव चलाना नहीं जानते वे नाव ना चलाएं, अन्यथा किसी भी एक्सीडेंट की दृष्टि से पूरे के पूरे देव दीपावली का मजा किरकिरा हो जाएगा। NDRF की विशेष और मदद ली जा रही है, उनकी कुछ एक्स्ट्रा बोट्स हैं, कुछ एम्बुलेंस की भी हमारी बोट हैं, 3-4 सुधांशु मेहता फाउंडेशन की, उनको हम प्रयोग कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा जल पुलिस की बोट्स का प्रयोग करवा रहे हैं ताकि हम लोग ज़्यादा उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। छोटे जोन में पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है जल पुलिस की, ताकि वो बार बार छोटे छोटे जोन में बार बार घूम घूम के नाव को संचालित करा सके।